बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ब्रीदिंग इन मैन। अब ब्रीदिंग से मुराद यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखेंगे। तो ब्रीदिंग एक ऐसा अमल है जिसमें फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स एंड कंज्यूम्ड एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स। ऐसा अमल जिसमें हम फेफड़ों के अंदर हवा लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और ऐसी हवा को हम बाहर लेके जाते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। मतलब हवा जब फेफड़ों में जाएगी तो हम उसमें फेफड़े हमारे ऑक्सीजन उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा के अंदर रिलीज़ कर देंगे। तो अब ऐसी हवा जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम बाहर लेके जाते हैं। तो ये जो अमल होता है ना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। अब इसको देखने के लिए हम पहले देखते हैं कि कुछ लंग्स क्या होते हैं और डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में देखेंगे। लंग्स जो होते हैं ना, स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं। स्पॉन्जी इन नेचर, इससे ये मुराद है कि ये जो है वो जब उनके ऊपर प्रेशर डलता है तो ये मतलब इनकी जो पैसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, और जब इनके ऊपर से प्रेशर हटता है तो ये पैसिव इनकी एक्सपेंशन हो जाती है। ये खुद से हवा फेफड़ों में खींच भी नहीं सकते हमारे लंग्स, और ना ही ये खुद से हवा बाहर निकाल सकते हैं। मतलब हमने डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल की मदद से इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना है तो हवा बाहर चली जाएगी। जब हमारे डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स इसके ऊपर से प्रेशर हटाएंगे, फेफड़े फैलेंगे, तो फैलने से हवा अंदर आ जाती है। तो जो हवा अंदर आने का अमल है इसको बोलते हैं हम इंस्पायरेशन, और हवा बाहर जाने के अमल को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं, ये स्पॉन्जी होते हैं। ना हवा को ये पुल इन कर सकते हैं, ना ही ये इसको पुश आउट कर सकते हैं। पैसिव एक्सपेंशन होगी जब इनकी, तो अंदर इनके अंदर एक कैविटी, इनके अंदर एक वैक्यूम पैदा होगा, तो उनके अंदर हवा का प्रेशर कम होगा क्योंकि ये बाहर से कनेक्टेड है। तो बाहर हवा के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा अपनी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लंग्स में चली जाएगी। और जब इनकी पैसिव कंट्रैक्शन होगी तो हवा जो कि लंग्स में है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बाहर हवा के ऊपर प्रेशर कम होगा तो अंदर से लंग्स से हवा बाहर फेफड़ों में आ जाएगी। दूसरा जो डायाफ्राम होता है, ये मैमल्स में एक मसल का शीट होती है, मस्कुलर शीट होती है, जो कि इनके एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है। ये सिर्फ मैमल्स में होती है, तो इंसान क्योंकि मैमल है तो इसमें ये मौजूद होती है। तो ये फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी को हम डायाफ्राम बोलते हैं। ये जो है मसल्स का एक शीट होती है। जब ये रिलैक्स होती है तो ये ऊपर वाली साइड पे मूव करते हैं, मतलब ऊपर वाली साइड पे इसकी शेप होती है, यानी ये मोर डोम लाइक होती है। डोम मतलब गुंबद जैसी इसकी शक्ल ज़्यादा उस वक्त होती है। और जब ये इसके मसल्स कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये लेस डोम लाइक होते हैं, यानी ये नीचे वाली साइड पे मूव कर जाते हैं। कॉन्टैक्ट होने से ये नीचे वाली साइड पे होती है। जब ये रिलैक्स होंगे तो ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, और जब ये सिकुड़ेंगे तो ये नीचे वाली साइड पे ऐसे हो जाएगा। मतलब ऊपर वाली साइड पे प्रेशर, ऊपर वाली साइड पे जगह बनेगी। अच्छा, अब दूसरा जो ना रिब्स, जो चेस्ट कैविटी की जो साइडों पे होता है ना, वो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ये जब मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जब ये कॉन्टैक्ट करते हैं, जो कि रिब्स के दरमियान में होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये एलिवेट करते हैं अपवर्ड और फॉरवर्ड। यानी ये चेस्ट कैविटी ये एलिवेट करते हैं, ऊपर उसकी साइड उठते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है। और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये जो चेस्ट कैविटी होती है ये सेटल डाउन होती है। अब हम दो देखते हैं कि फिर इंस्पायरेशन कैसे होती है और एक्सपायरेशन कैसे होती है। इंस्पायरेशन में फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स, while during expiration consumed air containing more carbon dioxide is pumped out of the lungs। अब इंस्पायरेशन में हमने सिंपली क्या करना है कि चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम को हमने इंक्रीज करना है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम अंदर बढ़ेगा, जगह अंदर बनेगी, तो जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो उनके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, अंदर लो प्रेशर एरिया होगा, बाहर हवा जो उसके ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फिर हवा अपनी ज़्यादा प्रेशर से लंग्स में चली जाएगी जहाँ पे कम प्रेशर है। अब इंस्पायरेशन में हमने हवा अंदर लेके जानी है। इसमें क्या करेंगे, रिब के मसल जो है इंटरकोस्टल मसल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो चेस्ट कैविटी है वो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करेगी। मतलब चेस्ट कैविटी के लंग्स के ऊपर से प्रेशर कम होगा, साथ में जो डायाफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इससे जो इसकी शेप है वो लेस डोम लाइक हो जाएगी, यानी वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर वाली साइड पे जाएंगे अपवर्ड और फॉरवर्ड,
और जो डायाफ्राम है वो नीचे वाली साइड पे आएगा, थोड़ा सा मतलब लेस डोम लाइक हो जाएगा। ये लेस डोम लाइक है और ये मोर डोम लाइक है। तो ये लेस डोम लाइक हो जाएगा जब, तो अंदर से जो लंग्स हैं इनको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा और ये एक्सपैंड करेंगे। जब ये एक्सपैंड करेंगे तो अंदर जो एयर है इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हवा फिर बाहर से लंग्स में आ जाएगी अपने, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। तो हवा का फेफड़ों में आना इंस्पायरेशन कहलाता है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में जो कंज्यूम्ड एयर है इसको हमने लंग्स से बाहर लेके जाना है। जब ये कंज्यूम्ड एयर लंग्स से बाहर जाएगी तो इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। इसमें क्या होगा कि दोनों ही मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगे, रिब के जो मसल है इंटरकोस्टल मसल्स ये भी रिलैक्स करेंगे और जो डायाफ्राम है ये भी रिलैक्स करेगा। एक मसल जो होता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो ये दोनों रिलैक्स करेंगे। अच्छा, अब जब रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे तो जो है ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा, मतलब जो चेस्ट की कैविटी की जो साइडें हैं इससे चेस्ट कैविटी नीचे वाली साइड पे आएगी, फेफड़ों में प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, जो जब डायाफ्राम की मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये मोर डोम लाइक हो जाएगी, मतलब ये ऊपर वाली साइड पे थोड़ी सी आएगी। जब ये ऊपर वाली साइड पे आएगी और ये नीचे वाली साइड पे आएंगे दोनों साइड से, तो क्या होगा कि लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब हवा के ऊपर यहाँ पे प्रेशर जो लंग्स में है वो ज़्यादा है, बाहर हवा के ऊपर प्रेशर कम था, तो हवा अपने ज़्यादा प्रेशर से बाहर वाली साइड पे आ जाएगी, कम प्रेशर वाली साइड पे आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम एक्सपायरेशन। तो यानी इसमें हमने चेस्ट कैविटी को बढ़ाना है, इसके वॉल्यूम को कम करना है, और इंस्पायरेशन में हमने चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को जो है वो बढ़ाया था। इस तरह फेफड़े की यहाँ पे पैसिव एक्सपेंशन होती है और यहाँ पे फेफड़ों की जो है वो पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब फेफड़े खुद से फैल या सिकुड़ नहीं सकते, इनके ऊपर बस दबाव डालना है जिससे वो इनकी पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब इसके ऊपर हम दबाव कम करेंगे तो इनकी पैसिव एक्सपेंशन होगी, इससे हवा अंदर आएगी। जब इनकी पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इससे हवा बाहर जाएगी। तो ये था ब्रीदिंग जिसके दो स्टेप हैं, पहला स्टेप है इंस्पायरेशन और दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन।